A very warm welcome to Discover Knowledge। मेरा नाम है ईशा। फ्रेंड्स, दिस इज चैप्टर 1। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये तो चैप्टर 9 लिखा है मैम ने और मैं चैप्टर 1 बोल रही हूँ। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एज पर द रिवाइज सिलेबस अब आपके फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ में ही 9 चैप्टर फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ में सेकेंड चैप्टर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही इंक्लूडेड हैं। वो तीनों चैप्टर मिलकर के एक चैप्टर बना रहे हैं, इसीलिए ये पार्ट भी आपके उसी चैप्टर का है। ठीक है, तो ये आज बिगिन करने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई होप यू लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड आपने सारी वीडियोज़ पहले देखी हैं एंड आप फाइंडिंग माई वीडियोज़ यूजफुल। अगर करी हैं सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एंड वो भी 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बस दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट कम्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। वो भी 6 मार्क का होता है, इसीलिए ये ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से इसके आंसर्स लिखने हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखा है यहाँ पे। आपको फिलोसफी, आपसे क्या क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफी मतलब क्या? बेसिकली फिलोसफी का मतलब होता है आप हो क्या, हु आर यू, व्हाट आर यू, दैट्स इट। ठीक है, एज अ पर्सन भी हम क्या हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो एज अ रिटन डॉक्यूमेंट, वो रूल बुक है हमारी कंट्री की, तो वो क्या है, वो फिलोसफी क्या है, वो एम क्या है, वो सोच क्या है। हम सब अपनी जिंदगी अपनी वैल्यूज पर जीते हैं, अपने कंसर्न आइडियाज पर जीते हैं, तो वो ही फिलोसफी है हमारे लिए। और वहीं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फिलोसफी पूछी जा रही है। ठीक है, और ये मेजर 6 मार्क क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी 6 मार्क का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे जो भी हो वो क्वेश्चन, वेन एवर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अ 6 मार्क, तो हमेशा इंट्रोडक्शन से बिगिन करना और कंक्लूजन पर एंड करना। तो यहाँ मैंने ये इंट्रोडक्शन लिखा है, आप चाहो तो इसको पॉज करके वीडियो को ये आप देख सकते हो। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज ये थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन वील बी कवरिंग द इंटायर चैप्टर। और ये पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन जो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो हम पूरा इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ी सी फिलोसफी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फाइनल पावर रेस्ट विद द पीपल। अगर हम फिलोसफी की बात करें, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या इंडिविजुअलिटी है। मतलब अगर मैं सोचती हूँ कि एक इंडिविजुअल को इक्वालिटी का हक होना चाहिए, तो ये मेरी फिलोसफी है, ये मेरी थिंकिंग है। ठीक है, वहीं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पहली जो इम्पोर्टेंट फिलोसफी है वो ये है कि फाइनल पावर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, गवर्नमेंट को हटाना है नहीं हटाना है, राइट। ये जो पावर है वो लोगों के पास है। क्यों? हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज चूज किया है। ठीक है, तो आप अगर प्रियम्बल की ओपनिंग लाइन देखोगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स, ले स्ट्रेस ऑन द पॉइंट। और ये चीज जो है वो इसी पॉइंट पर स्ट्रेस करती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किसने किया, अडॉप्ट किसने किया, बनाया किसने और अडॉप्ट किसने किया, वो थे उसके लोग, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे समझना। दूसरा पॉइंट, मेजर पॉइंट जो समझने वाली चीज़ है, इंडिया इज़ अ सॉवरन स्टेट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉवरन का मतलब क्या होता है। सॉवरन मतलब क्या? हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे ऊपर किसी भी और जैसे अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो वो उनके अंडर हम थे, राइट, दे वर रूलिंग अस। तो हमारी गवर्नमेंट होके भी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, बिकॉज फाइनल डिसीजन उन्हीं का था। अभी क्या है, वी आर अ सॉवरेन स्टेट, हम फ्री, इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट हैं। हम अपनी इंटरनल चॉइसेस, हम अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज को खुद से डिसाइड करते हैं, हमारे लिए वो कोई और डिसाइड नहीं करता। तो दिस इज अ सॉवरेन स्टेट दैट इंडिया इज। तो हमारी पहली फिलॉसफी है, हमारी पहली आइडियोलॉजी है, या कह सकते हो कि जो हमारी सोच है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोच है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड चीज़ें लिखी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सोच क्या है, वो तो हमारे लोगों की सोच है ना, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने तो मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, राइट। तो ये पहली चीज हो गई, फाइनल पावर रेस्ट विद द पीपल। ठीक है, लोगों के पास ही है हर चीज का पावर।
कि लोकसभा में किसको अपॉइंट करके गवर्नमेंट बनवानी है, किनको हटाना है, 5 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट ये वाली लानी है या दूसरी लानी है, तो ये सारी डिसीजन जो है वो लोगों के हाथ में है। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, हम इंटरनल अफेयर्स चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड, चाहे अगर आप देखोगे अभी हम लोगों ने आर्टिकल 370 हटाया JNK से, तो वो हमारे लिए हमने खुद डिसाइड किया, हमने हमारे लिए किसी और एक्सटर्नल पावर ने डिसाइड नहीं किया वो चीज़, तो इसी को कहते हैं इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। क्लियर, क्योंकि वो हमारी इंटरनल पॉलिसी है जो हमने ली। नेक्स्ट आते हैं हम, इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है। द वर्ड सोशलिस्ट जो है यहाँ पे एक 1 मार्क का क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कहूँगी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क का ही यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आपके फॉर्म में कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सो डोंट वरी, वो आप कर लोगे अगर आप इसको अच्छे से कर लो तो। जैसे यहाँ ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये जो सोशलिस्ट वर्ड है वो पहले हमारे प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेटेड नहीं था, वो डाला गया नहीं था, लेकिन हमने 42nd जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1976 में, उस अमेंडमेंट से ये जो वर्ड है सोशलिस्ट वो इनकॉर्पोरेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये क्या इम्प्लाई करता है? इट इम्प्लाइज दैट द स्टेट विल एक्ट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो स्टेट है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट, कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। The objectives have been further clarified in the directive principles of state policy, और DPSPs में ये चीज़ मेंशन भी है। DPSP क्या है वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, राइट्स वाला। और साथ ही साथ में यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर मतलब क्या कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी पर्टिकुलर कास्ट या उस पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाले लोगों पर कोई एक रिलीजन मेजॉरिटी के बेसिस पे नहीं थोपेगी। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू प्रिजर्व देयर ओन रिलीजन एंड उसको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक और फीचर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, सेकेंड लास्ट, मतलब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इंडिया में, ये तो आपको पता है कि हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। यहाँ ज़रूरी चीज़ें हैं जो ये आंसर आपको लिखना है इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। In the preamble, establishing of a democratic government has been envisaged. Obviously, हमने हमारे preamble में, हमारे constitution में ये incorporate किया है कि इंडिया एक democratic government रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने democracy को as a form of government adopt किया है, right? The Constitution of India has established a parliamentary democracy, और वो भी कौन सी? Parliamentary democracy, right? In India, marked by, और ये जो parliamentary democracy है वो कैसे मार्क हुई? ठीक है, इट हैज़ बीन मार्क्ड बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आपको पता है कि हमारे पास वी हैव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और उस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर हम वोट दे करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसको फॉर्म करते हैं। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, आपको पता है हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं ताकि हम गवर्नमेंट चूज कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है ये, दैट इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, हर 5 साल बाद पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास, एंड वी हैव अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट। इसके बाद देखते हैं इंडिया एक रिपब्लिक है। यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो स्टेट या जो कंट्री का गवर्नमेंट या कंट्री का जो हेड है, ठीक है, उसे लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट करेंगे। अब हमारी जो कंट्री का गवर्नमेंट जो हेड है वो कौन है ये आप मुझे बताओ। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना, और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी बच्चों को कि गवर्नमेंट का हेड पूछा जा रहा है या कंट्री का हेड पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है वो कौन है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, कंट्री का हेड कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली। तो ये अब आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो वो जो हमारा हेड है, ठीक है, हमारे जो रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो कंट्री का हेड है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे जो कंट्री के हेड हैं उनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर भी इनकॉर्पोरेटेड है कि इंडिया एक रिपब्लिक है जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लोगों के ही द्वारा चूज किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years।
दूसरा फीचर, नेक्स्ट फीचर इज जस्टिस। हम अपने लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, जिस तरीके के जो जस्टिस हैं हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो जिस भी तरह की इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, गरीब और पुअर का जो डिस्क्रिमिनेशन है या और सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे। इकोनॉमिक, ऑब्वियसली वेल्थ जो है वो पॉलिटिकल जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब क्या कि हम लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि लोग का इंडिविजुअली, हर एक इंडिविजुअल के पास एक वन राइट टू वोट है एंड वो उसके हिसाब से वोटिंग देंगे। वहीं अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। आपको फ्रीडम है, आपको आज़ादी है कि आप अपने कोई भी थॉट ला सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो उस पर्टिकुलर थॉट को, चाहे वो आप सोशल मीडिया पे करो, चाहे वो आप स्ट्रीट्स पर धरना प्रदर्शन करके करो, जैसे भी करो। फेथ रख सकते हो, वर्शिप अपने पर्टिकुलर रिलीजन, जो फेथ है आपका उसको आप वर्शिप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में लिबर्टी में प्रोवाइडेड है। लास्टली देखते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हर एक इंडिविजुअल को स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी मिलेगी। फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल, लोगों के बीच में भाईचारा, ब्रदरहुड हम एक्स्टैब्लिश करेंगे। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और वहीं हम नेशन की एक साथ जो बोलते हैं ना यूनिटी है, उस इंटीग्रिटी है, हमारे कंट्री की जो वैल्यू है उसको हम प्रिजर्व करेंगे। सो दिस इज इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके लिए जो समझने ज़रूरी हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है अपने क्वेश्चन का जो आएगा, जो कि 6 मार्क का ही मेजर क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आए हैं ये सारे पॉइंट्स। दीज आर नॉट डिफिकल्ट, आप लिख सकते हैं अपने आप। ठीक है, एंड अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू ऑल्सो मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। जो आपको मैंने होमवर्क दिया है उसे मेंशन करना मत भूलना। सो स्टे ट्यून एवरीवन फॉर फर्दर अपडेट्स। हम सेकेंड चैप्टर के साथ राइट्स, और साथ ही साथ में फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूँ कि मैंने जो ये फिलोसफी वाला चैप्टर है, जो राइट्स वाला चैप्टर है, हम लोगों ने वैसे भी नहीं किया था। सो विल बी कवरिंग इट इन प्रॉपर डिटेल। ठीक है, तो उनको हम वैसे भी कवर करेंगे इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो हम कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून एवरीवन फॉर फर्दर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आप ही लोगों के लिए है ये। एंड साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल अगेन। थैंक यू।